दोस्तों सही तरीके से वजन बढ़ाने के लिए पूरे दिन के खाने में सुधार करना बहुत जरूरी होता है और आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल और कम बजट में रखने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। साथ ही इस वीडियो में बताई गई चीजों का लड़के और लड़कियां दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को भूख ही नहीं लगती उन्हें क्या करना चाहिए उस बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा। दिन की शुरुआत में लगभग 7 बजे के करीब सबसे पहले आप लोगों को हाई प्रोटीन वेट गेन शेक का इस्तेमाल करना है, जिसे घर पे ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 50 ग्राम सत्तू। ये भुने हुए चने को पीस कर बनाया जाता है, जिसे घर पे भी बनाया जा सकता है और आप चाहे तो इसे मार्केट से खरीद कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 3 पीस खजूर, जो कि जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी बात है। फिर एक मीडियम साइज का केला और उसके बाद आपको चाहिए 2 चम्मच पीनट बटर यानी मूंगफली से बनाया गया मक्खन। इसे आप बहुत ही कम कीमत पर ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी ये न मिलने पर इसकी जगह एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में आपको चाहिए 1 गिलास दूध। पहले आधा गिलास दूध डालकर इसे मिक्सर में अच्छी तरह पीस लें और फिर बाकी बचे हुए दूध को इसमें डालकर दोबारा मिक्स कर लें। ऐसा करने से सभी चीजें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। इस वेट गेन शेक का इस्तेमाल करने से लगभग 600 से भी ज्यादा कैलोरी आपके शरीर को आसानी से मिल जाती है, जो कि वजन बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। दूध न मिलने पर इसे पानी के साथ बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पीने के 1 घंटे बाद अगर आप 10 मिनट के लिए कोई भी कार्डियो यानी हाई स्पीड वाली एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, जो कि आपकी पाचन शक्ति को ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा। उसके बाद बारी आती है सुबह के नाश्ते की, जो कि आपको 9 से 9:30 बजे के करीब करना है। यहाँ इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आपके नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर ये चारों ही एक सही कॉम्बिनेशन में होना बहुत जरूरी होता है, जहां अक्सर ही लोग गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप रोटी के साथ सिर्फ सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो रोटी से कार्बोहाइड्रेट और सब्जी से फाइबर तो आपके शरीर को मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन और फैट सही मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे शरीर की मसल्स सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। उसी तरह अगर आप रोटी के साथ सिर्फ नॉनवेज फूड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में रोटी से कार्बोहाइड्रेट और नॉनवेज से प्रोटीन फैट तो मिल जाता है, लेकिन फाइबर फिर भी शरीर को सही मात्रा में नहीं मिल पाता और खाने के जरिए फाइबर ना मिलने पर कब्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही तरीका यह है कि खाने में जरूरत के हिसाब से रोटी, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, फाइबर के लिए सलाद या फिर किसी एक पकी हुई सब्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रोटीन के लिए कोई भी एक नॉनवेज जैसे कि अंडा, मछली, चिकन या नहीं तो सिर्फ गाढ़ी पकी हुई दाल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कभी कभी आप राजमा, चना और सोया चंक्स को भी किसी सब्जी के साथ पकाकर खा सकते हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिलेंगे और इससे प्रोटीन भी शरीर को काफी हद तक मिल जाता है। उसके बाद लगभग 11 से 12 बजे के करीब भूख लगने पर 1 से 2 मुट्ठी भुने हुए चने के साथ 2 से 3 खजूर और 1 टुकड़ा कच्चा नारियल इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इससे आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी काफी हद तक शरीर को मिल जाते हैं। कच्चा नारियल ना मिलने पर सूखे नारियल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद बारी आती है दोपहर के खाने की, जिसमें आप नाश्ते में बताई गई चीजों में थोड़ा सा फेरबदल करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 बजे के करीब आपको एक स्पेशल ड्रिंक का इस्तेमाल करना है, जो कि आपका प्री वर्कआउट मील भी होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 50 ग्राम सत्तू पाउडर, 1 गिलास पानी और उसके बाद 1 छोटा चम्मच चिया सीड, जो कि आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। ये दिखने में तो बहुत ही छोटे छोटे बीज के रूप में होता है, लेकिन इसमें खासतौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में मौजूद होता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ कई सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। 1 छोटा चम्मच चिया सीड 1 घंटा पहले ही थोड़े से पानी में डालकर छोड़ दें और फिर जब ये अच्छी तरह फूल जाए तो इसे सत्तू के साथ मिक्स करके 1 चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर और जरूरत के हिसाब से नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद यानी 6 से 6:30 बजे आपको मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज करना है, ताकि पूरे दिन में जो इतनी सारी चीजें आप खा रहे हैं वो अच्छी तरह पचने के साथ साथ उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपके शरीर को मिल सके। वेट गेन करने के लिए घर में ही कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है उसके बारे में मैंने इस वीडियो के पिछले पार्ट में बहुत ही डिटेल में समझाया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मसल्स को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए ऐसे में अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर मौजूद है तो उसका एक्सरसाइज के लगभग आधे घंटे बाद नॉर्मल पानी के साथ इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन प्रोटीन पाउडर न होने पर 2 केले के साथ 4 से 5 अंडे की सफेदी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि केले से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और अंडे की सफेदी से हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, जो कि शरीर की मसल्स को रिपेयर करके शरीर में गोश्त की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है।
अब बारी आती है रात के खाने की, जो कि आपको 8 से 8:30 बजे के बीच कर लेना चाहिए। साथ ही रात का खाना आपका थोड़ा हल्का होना चाहिए, इसलिए रात के खाने में भी आप नाश्ते में खाई गई चीजों में ही थोड़ा सा फेरबदल करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो रोटी की मात्रा थोड़ी कम रखें। रात का खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद लगभग 10 बजे के करीब अगर आप चाहें तो आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को 1 गिलास देसी गाय या भैंस के दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी का दूध न मिलने पर अश्वगंधा को हल्के गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर मर्दों के लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और आप तो जानते ही होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के साथ साथ शरीर में मसल मास की मात्रा को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल करने के लगभग आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे के करीब आपको जरूर सो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की मसल्स गहरी नींद में ही ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, और ये तभी होगा जब आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद का खास ख्याल रखेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ मल्टीविटामिन भी मौजूद हो, तो ऐसे में ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खास तौर पे मर्द और औरत दोनों के लिए अलग अलग तरीके से बनाया गया है। मर्दों के लिए बनाए गए प्रोटीन में अश्वगंधा, ब्राह्मी और मूसली जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मसल मास और स्टेमिना दोनों को ही बढ़ाने का काम करता है। उसी तरह औरतों के लिए बनाए गए प्रोटीन में फ्लैक्ससीड, तुलसी और शतावरी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि औरतों में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। इसे बनाने में आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव और शुगर जैसी किसी भी हानिकारक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इसे मीठा बनाने के लिए भी स्टीविया जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने खुद इसका इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को बताया है, जिसे आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके खरीद सकते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन्हें क्या करना चाहिए? दोस्तों, भूख ठीक से ना लगने और खाना जल्दी ना पचने पर सबसे पहले आपको एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से शरीर का हर काम तेजी से होने लगता है। साथ ही अपने बॉडी को डिटॉक्स यानी अंदर से साफ करना भी बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए एक खास तरीके के खान पान को फॉलो करना होता है। इस बारे में हमारे नए चैनल पे बहुत ही डिटेल में वीडियो मौजूद है, जिसमें बताए गए डाइट प्लान को आपको सिर्फ 15 दिन फॉलो करना चाहिए, जिससे इंशाल्लाह खुद ब खुद ही आपकी भूख बढ़ जाएगी, और फिर 15 दिन के बाद वापस आकर आप आज की इस वीडियो में बताए गए डाइट प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।